जय हिंद। आज फिर से त्रिकोणमिति का ये नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। इसमें देखेंगे आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में। तो आपको पता होगा त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हम बताए थे जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, और ये हो गया यानी थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो होता है लंब। ठीक है, और ये हो गया आपका आधार। हम ये भी बता चुके थे जो थीटा के अनुसार लंब और आधार में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कि अगर थीटा ये मानेंगे तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये होगा आधार, कर्ण वैसे का वैसे रहेगा। अंग्रेजी में अगर बात किया जाए तो इसे कहा जाता है हाइपोटेनियस, इसे कहा जाता है बेस, और इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक। अगर हम लिए साइन ए बराबर 4/5, तो ये इसमें लंब कौन है आधार कौन है, इस बात को हमें समझना है। देखिए अगर बात किया जाए साइन ए का, तो साइन ए का फार्मूला बता चुके हैं जो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यानी ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, यानी P/H लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ देखिए साइन ए है यानी थीटा का मान ये है, तो ये क्या कह रहा है, ये लंब नहीं हो गए, थीटा के सामने वाला ये लंब होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण यानी 5। ठीक है, इस बात को आपको समझ लेना है, याद रख लेना है। दूसरा, यहाँ अगर हम लिए साइन सी बराबर 4/5, तो फिर से एक समकोण त्रिभुज का हम ड्रा किए। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो लंब बटे कर्ण इसका भी होता है, लेकिन सी ए है तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम साइन R/4/5 लिखेंगे तो इसमें कंफ्यूज होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम ही है। यहाँ त्रिभुज होगा PQR। अब देखिए साइन R, तो साइन थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, तो लंब कितना होगा 4 और कर्ण तो बदलता ही नहीं है। ठीक है, भागिएगा नहीं। साइन P बराबर 4/5 लेते हैं तो इसको कंसेप्ट समझिए। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो साइन P तो थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो गया, तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो हमने क्या सीखा, थीटा के अनुसार लंब और आधार में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार से हम साइन लिए हैं उसी प्रकार से कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक उसका भी मान इसी प्रकार से बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए ये एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, लंब 3 देते हैं और आधार 4 देते हैं। हम इसमें कर्ण निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया कर्ण, तो कर्ण हो गया कितना AC, ये कर्ण है। लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। तो हमने क्या बताए थे, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर, लंब कितना है AB के स्क्वायर और आधार कितना है BC के स्क्वायर। ये कर्ण बराबर, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर, लंब कितना है AB यानी लंब स्क्वायर, ठीक, प्लस BC यानी आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो 3 या कितना हो गया 9 और 4 चौके क्या हो गया 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आपका कर्ण कितना निकल गया 5। चलिए दूसरा है, अगर एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर हम यहाँ ले लेते हैं कर्ण 5 और आधार लेते हैं 4 और हमें बोल दिया जाए इसमें जो है कर्ण दिया है, ठीक, आधार दिया है, क्या नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है। तो लंब यानी ए बी नहीं दिया है, तो ए बी यानी लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना है, ए सी का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। तो इसे भी लिख सकते हैं आधार लंब बराबर कर्ण। कर्ण हो गया कितना 5, तो यहाँ लिखेंगे पहले कर्ण लिख दो ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखियो लंब बराबर हो गया आपका कर्ण कितना है 5, तो यहाँ देंगे 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है तो 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25 4 चौक हो जाएगा 16 और 25 में से 16 घटाएंगे तो होगा √9, √9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो हमारा लंब भी हो गया 3। यहाँ क्या सीखे, कर्ण कैसे निकाले, यहाँ क्या सीखे, लंब कैसे निकाले। अब देखिए आधार का कंसेप्ट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, यहाँ अगर हम दे देते हैं 3, यहाँ देते हैं 5, अब बोलेंगे आधार निकालो बी सी यानी आधार को ज्ञात करना है। तो हमको पता होगा आधार का सूत्र क्या होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो गया लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण हो गया आपका कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 25 क्या हो जाएगा 25, अब -3 क्या हो जाएगा 9, तब 25 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो हमने आधार भी निकाल लिए। तो ये क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर निकल गया 5, ये क्या निकला लंब, तो लंब बराबर निकल गया 3, ये कितना निकला 4 निकला, तो क्या है ये आधार, तो आधार बराबर भी क्या है 4। तो हमने क्या क्या सीखा, कर्ण निकालना सीखे, लंब निकालने सीखे और आधार को निकालना सीखे। ये तीनों किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/5 के सभी त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रश्न है साइन ए 3/5 के सभी त्रिकोणमिति अनुपात को हमें ज्ञात करना है, एक क्वेश्चन है। चलिए ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति में पता होगा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है कि नहीं। चलिए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो अभी हम बताए तो ए ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। ठीक, थीटा के सामने वाला क्या है लंब, ये हो गया थीटा के सामने वाला लंब, और ये क्या हो गया 5 कर्ण। तो अभी ब्लैंक यानी खाली क्या है लंब है। तो अभी हम लंब निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, यानी ए बी लंब है, तो √अंडर कर्ण स्क्वायर यानी ए सी के स्क्वायर माइनस कितना है ये आधार स्क्वायर यानी बी सी के स्क्वायर। तो ए सी कितना है 5 यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार कितना है बी सी यानी 3 के स्क्वायर। तो हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 और 3 तिया हो जाएगा 9, 25 में से 9 घटाए तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब देखिए, अब साइन के अलावा यानी ये साइन का मान दिया है हमें
सभी त्रिकोणमिति क्या क्या निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, क्या निकालना है, और टेन ए का मान निकालना है, और क्या निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है, और क्या मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है, और क्या मान निकालना है, कॉसेक ए का मान निकालना है। ये सभी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, एक दिया गया है और 1 2 3 4 5 और एक कितना हो गया 6, सभी त्रिकोणमिति आ गया। पहले कॉस ए देखते हैं। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लेकिन ए है तो आधार ये होगा नहीं, क्योंकि ए है तो थीटा के सामने वाला ये लंब हुआ, तो आधार क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो ये हो गया 4 और कर्ण कितना है 5। चलिए इसमें देखते हैं, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लेकिन ए है, थीटा का मान ए है, तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया, तो 3 बटे क्या हो गया 4। अब कॉट ए, तो tan ए का मान हमको अगर पता है तो इसको उल्टा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 4 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस का मान इतना है 4/5, तो सेक का हो जाएगा 5/4। अब देखिए कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का मान 3/5, तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा 5/3, इसको उल्टा किए तो 5/3 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जो चैप्टर 8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान क्या होगा ये निकालना है। तो बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज, यानी एक समकोण त्रिभुज हमको ड्रॉ करना है, तो एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया, ये एक समकोण त्रिभुज है। बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, बी समकोण हो गया, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। यहाँ ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा सी। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने दिया 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। हमें कर्ण यानी ए सी ज्ञात करना है, तो हमें ए सी ज्ञात करना है यानी कर्ण, तो ए सी यानी कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए सी यानी कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब दिया है आपको ए बी स्क्वायर और आधार दिया है बी सी स्क्वायर, तो लंब कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर, लंब कितना है 24 और आधार कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर। 24 कितना होता है 576 और 7 क्या होगा 49, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, तो ये निकल गया कर्ण 25 सेंटीमीटर। चलिए लंब आधार कर्ण तीनों निकल गया। अब ऑटोमेटिक ये हमको निकल जाएगा। पहले साइन ए का मान देखते हैं, तो पहले देखो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए है तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो जाएगा और कर्ण 25 हो जाएगा, तो लंब बटे क्या हो जाएगा नहीं। फिर एक बार देखिए साइन ए है, साइन क्या है ए, तो साइन ए यानी थीटा का मान ये है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, तो लंब कितना है कर्ण 7 और कर्ण तो 25 है, कर्ण नहीं बदलेगा। ठीक, उसके बाद है कॉस ए, तो दूसरा है कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन ए है तो ये हो जाएगा थीटा के सामने वाला लंब, तो आधार कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना होगा 25, तो यहाँ हम लिखेंगे 24/25। एक बार फिर देख लीजिए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 7/25 होना चाहिए, लेकिन ए है तो लंब तो ये हो जाएगा, तो ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब आधार ये नहीं लिख करके ये, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ए के सामने बड़ा लंब होता है तो ये लंब हो गया, तो आधार कितना हुआ 24, तो आधार बटे कर्ण यानी 24/25। इस बात को आपको समझ लेना है। उसके बाद साइन सी है, देखिए साइन सी, तो साइन सी है तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो साइन सी लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है
तो ए थीटा मान है तो लंब बटे यानी 24/25 ये हो जाएगा 24/25। इसी प्रकार से इसमें दिया है cos c, तो cos c यानी आधार बटे कर्ण, तो c है तो थीटा के सामने वाला लंब ही हो गया, तो आधार ये हो गया 7 और कर्ण हो गया 25, तो cos c बराबर आधार बटे कर्ण, यानी c रहेगा तो लंब आधार अपनी जगह और कर्ण तो रहता ही अपनी जगह। ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चैप्टर 8.1 का ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। आकृति ये जो आप देख रहे हैं इसमें है tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए लंब भी है और कर्ण भी है, तो हमें आधार निकालना है। उसके बाद इस पे मान पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, तो क्यू आर निकालेंगे सबसे पहले। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है पी आर के स्क्वायर हो गया, अब माइनस हो गया क्या पी क्यू का होल स्क्वायर कर दो इसको। पी आर कितना है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, सॉरी पी आर कितना है 13, इतना यहाँ हो गया 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना है 12, तो यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 13 13 में 169 हो गया, 12 12 में 144 हो गया। इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकल के आएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपका यहाँ दिया है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ लिखिए tan p माइनस cot r, तो tan p है तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है, ये बात आपको पता होगा। लेकिन p है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। वैसे अगर tan r रहता तो लंब बटे आधार यानी 12/5 लिखते हम, लेकिन tan p है तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो गया यानी 5 हो गया, और आधार कितना 12 माइनस cot r, cot यानी आधार बटे क्या है लंब, तो आधार क्या है 5 यानी r है तो ये थीटा के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो 5 बटे क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ हम देंगे 5/12। इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल चैप्टर 8.1 का है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। एकदम इजी है। एक समकोण त्रिभुज आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ABC। अब इसमें देखिए sin a, तो sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, आपको पता है। तो sin a लंब बटे कर्ण यानी लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, लेकिन ये a है तो थीटा का सामने वाला लंब ये हो गया 3 और कर्ण कितना है 4। तो हमें क्या निकालना है अब AB निकालना है। क्या निकालना है AB। तो AB यानी लंब निकालने के लिए फार्मूला आप लोगों को पता होगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, तो यानी AC स्क्वायर और माइनस आधार कितना है BC स्क्वायर। तो AC का मान कितना है 4, तो यहाँ कर दीजिए 4 का स्क्वायर, अब BC कितना है तो 3 3 का स्क्वायर। 4 चौका हो गया 16 और 3 3 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यानी ये हो जाएगा √7, यही ना। चलिए अब cos a और tan a का मान हमको यहाँ लंब आधार कर्ण सब पुट एकदम आराम से निकला हुआ है। अब इसमें cos पे पुट कर देंगे, ये लंब आधार कर्ण एकदम निकल जाएगा। तो चलिए cos a का पहले निकालते हैं। तो cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन a है तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, a है तो देखिए थीटा ये हो गया, तो थीटा ये हो गया तो लंब ये हो गया, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा √7 और कर्ण कितना हो जाएगा सीधा 4, तो √7 बटे क्या हो जाएगा कर्ण 4। cos a बराबर निकल गया आधार बटे कर्ण। अब होगा tan बराबर, इसका खेल ख़त्म करिए, सवाल बन गया।
तो tan a बराबर लंब बटे आधार होगा, लेकिन a है तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। tan a बराबर फिर से देखिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लेकिन a है तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा, तो रूट नहीं 3 बटे क्या है √7, तो 3 बटे हो जाएगा √7। इसका भी कहानी समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं देखिए इसे ध्यान से। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। 15 cot a बराबर 8, इसे देखकर घबराना नहीं है, लंब आधार को हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप पहले 8वां 7वां पढ़ेंगे तो x बराबर 4, इस समीकरण को अगर आता होगा तो इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। x बराबर क्या लिखे थे, 4 बटा क्या 2 लिखे थे कि नहीं लिखे थे। इसी प्रकार से यहाँ 15 cot a बराबर कितना दिया है 8, तो cot a बराबर 8 बटे अगर हम 15 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको cot a का मान पता है, आधार बटे लंब होता है। चलिए ये एक समकोण त्रिभुज पा रहे हैं ABC। cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। 8 यहाँ और 15 यहाँ होना चाहिए, लेकिन a ये है तो ये हो गया लंब, तो आधार क्या है, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। फिर से एक बार समझिए, cot a बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी 15 बटे यहाँ जो है ना 8 होना चाहिए और यहाँ कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, लेकिन a यानी थीटा के अनुसार थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब, तो आधार पहले लिखना है क्योंकि cot बराबर आधार बटे लंब होगा, तो इसीलिए यहाँ 8 लिखे और यहाँ 15 लिखे, यानी ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। समझे। फिर एक बार देखिए, cot a बराबर फार्मूला क्या कर रहा है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी हो गया 8 आधार, इसे अगर मान लेंगे तो b आधा, लंब कितना है p यानी 15। अब देखिए a थीटा के अनुसार लंब आधार में चेंज देखने को मिलेगा, ये आपको पता होगा। तो b यानी आधार, आधार ये नहीं है, अभी थीटा के अनुसार ये लंब नहीं है, ये आधार है, क्योंकि यहाँ अगर थीटा रहता तो ये होता लंब, लेकिन थीटा ये है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो लंब के सामने 8 तो लिखेंगे नहीं, 8 यानी बेस है आधार, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, चलिए cot a बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी यहाँ होना चाहिए 8, यहाँ होना चाहिए 15, लेकिन थीटा के अनुसार यहाँ हो जाएगा लंब, यहाँ हो जाएगा आधार, तो आधार के स्थान पे 8 दिए और लंब के स्थान पे 15 दिए। अब AC यानी कर्ण निकालेंगे, तो AC कर्ण निकालने का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, यानी AB के स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। तो AB का मान बाबुआ कितना है, तो 8, तो 8 का स्क्वायर, अब BC का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब 8 कितना हो गया 64, अब 15 15 200 क्या हो गया 25, इसे अगर करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा 89, 289 का वर्गमूल आपको पता होगा कितना है 17, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अब हमें जब लंब आधार कर्ण सब निकल गया तो इसमें पुट करने का क्या कोई दिक्कत नहीं, आराम से पुट कर लेंगे। तो पहले sin a को कहानी समाप्त करिए, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण, sin a बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब थीटा के सामने वाला लंब ये हो गया 15, sin थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है सॉरी, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 8 17, क्या हो जाएगा 15 बटे 17। फिर से एक बार देखिए, sin a बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 8 बटे 17 होना चाहिए, लेकिन a है तो थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब, तो 15 और कर्ण तो बदलता ही नहीं। इसी प्रकार से sec a का मान देखिए, तो cos a का उल्टा sec होता है, तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन sec a बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण अपने स्थान पर 17 रहेगा, लेकिन a है तो a का सामने ये हो गया लंब, तो आधार कितना है 8, ये आपका दोनों।
चलिए आज ज़्यादा अगर आगे बनाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।